अब आपने अभी जो चौपाई पढ़ी उन्हीं के आधार पर जो कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पर बिंदु हैं उनको एक बार और देख लेते हैं। जैसे धनुष टूटने के विषय में लक्ष्मण ने जो कुछ तर्क दिए, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने उनके सामने कुछ तर्क रखे। जैसे श्री राम निर्दोष हैं। उनका पहला तर्क ये था कि राम बिल्कुल निर्दोष हैं, उन्होंने कोई गलती नहीं की है। धनुष अगर उनसे टूट गया है तो इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। जिसके उन्होंने राम को निर्दोष बताते हुए क्या तर्क दिया कि ये धनुष पुराना था और पुराना धनुष अगर टूट भी गया तो इससे क्या लाभ और क्या हानि। प्रभु राम ने इसे नया समझा था, उन्होंने तो इसे नए के धोखे में उठा लिया था। उन्हें नहीं पता था कि धनुष इतना जर्जर है, इतना पुराना है। नया समझकर उन्होंने इसे छुआ मात्र और छूते ही वो टूट गया। तो इस प्रकार धनुष टूटने के संदर्भ में परशुराम का क्रोध करना व्यर्थ है। राम निर्दोष हैं, ये लक्ष्मण ने तर्क दिया। अगला यहाँ पर पॉइंट देखें, लक्ष्मण के तर्क पर परशुराम जी की क्या प्रतिक्रिया हुई। जब लक्ष्मण ने ये कहा कि इस पुराने से धनुष के टूटने पर कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं हुआ, तो परशुराम का क्रोध और बढ़ गया और उनके तर्क की प्रतिक्रिया स्वरूप उन्होंने बड़े क्रोध में भरकर आत्म प्रवंचना करना शुरू कर दिया। अपने बारे में बढ़ चढ़ कर बोलना शुरू कर दिया। जैसे उन्होंने क्या तर्क दिए, बाल ब्रह्मचारी, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, महाक्रोधी हूँ, क्षत्रियों का शत्रु हूँ, ब्राह्मणों का समर्थक हूँ, सहस्त्रबाहु का संहारक हूँ। जबकि उनके विषय में ये सारी बातें वहाँ उपस्थित सभी लोग जानते थे। लेकिन जैसा कि कहा जाता है कि क्रोध विवेक को नष्ट कर देता है और क्रोध के आने पर मनुष्य वास्तविक स्थितियों को समझ नहीं पाता। तो यहाँ पर ये जो परशुराम हैं, क्रोध के कारण वे इतने ज़्यादा क्रोध के कारण परशुराम जी उचित और अनुचित का विचार करना भी भूल गए और आत्म प्रवंचना करने लगे हैं, जो एक ब्रह्मर्षि को शोभा नहीं देता। तो वो कहने लगते हैं, मैं ब्रह्मचारी हूँ, महाक्रोधी हूँ, क्षत्रियों का शत्रु हूँ। इस प्रकार से उन्होंने अपने विषय में बहुत सी बातें लक्ष्मण के सामने कह दी। अब इसके बाद देखें, यहाँ काव्य सौंदर्य यहाँ क्या है, वही देखिए। अवधी भाषा है, चौपाई और दोहा छंद है। यहाँ लक्ष्मण की व्यंग्योक्तियाँ हैं और परशुराम का क्रोध है। लक्ष्मण ने जैसे व्यंग करते हुए परशुराम से कहा कि का क्षति लाभ जून धनु तोरे, इस पुराने धनुष के टूटने पर क्या लाभ और क्या हानि। तो ये लक्ष्मण की व्यंग्योक्ति है परशुराम पर। और
बोले चितय परस की ओरा, रे सठ सुने स्वभाव न मोरा। तो लक्ष्मण की व्यंग्योक्तियों पर यहाँ परशुराम की प्रतिक्रिया स्वरूप ये क्रोध भी है। बालक बोले और विपुल बार, इन दोनों में अनुप्रास अलंकार है। तो इस प्रकार से इस पठित पद्यांश के आधार पर मैं आप लोगों को गृह कार्य में ये प्रश्न दे रही हूँ। परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए। परशुराम ने लक्ष्मण को धमकाते हुए क्या कहा, पद्यांश के आधार पर लिखिए कि परशुराम ने अपने विषय में सभा में क्या क्या कहा। छात्र इन प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखेंगे।